ऋतुएं 6 होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इनमें से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म इन 3 ऋतुओं में सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है, अतः इन्हें उत्तरायण अथवा आदान काल कहा जाता है। तथा वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं में सूर्य दक्षिण दिशा में गमन करता है, अतः इन्हें दक्षिणायन अथवा विसर्ग काल कहा जाता है। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से विसर्ग काल की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। वर्षा ऋतु विसर्ग काल की पहली ऋतु है जो श्रावण और भाद्रपद मास के समय आती है। इस ऋतु में वात दोष प्रकोपित रहता है और पित्त दोष का संचय होता है, बल्कि स्थितिहीन रहती है और अम्ल रस की प्रधानता रहती है। अब हम वर्षा ऋतु में होने वाले शरीर में परिवर्तन, सेवनीय आहार विहार, जीवन शैली और वर्ज्य आहार विहार के बारे में जानेंगे। आदान काल में दुर्बल शरीर वाले व्यक्तियों की अग्नि मंद रहती है। वर्षा ऋतु आ जाने पर आकाश से जल बरसने के कारण, भूमि से वाष्प निकलने से तथा जल का अम्ल विपाक होने के कारण अग्नि अत्यधिक मंद हो जाती है, जिसके कारण वात आदि दोष एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं। अतः वर्षा ऋतु में साधारण विधि अर्थात त्रिदोष नाशक विधि का पालन करना चाहिए तथा जो वस्तुएं अग्नि को प्रदीप्त करने वाली हो उसका सेवन करना चाहिए। जो यह जानता है कि किस ऋतु में कैसा आहार विहार करना चाहिए, उसे ही आहार का फल प्राप्त होता है। यदि वह यह नहीं जानता कि किस ऋतु में कौन सा अन्न खाना चाहिए, तो मात्रा पूर्वक आहार करने पर भी उसे आहार का फल प्राप्त नहीं हो सकता। अतः अब हम वर्षा ऋतु में किस आहार का सेवन करना चाहिए यह जानेंगे। वात और वर्षा से भरे उन विशेष शीत वाले दिनों में अम्ल तथा लवण रस वाले और स्नेह द्रव्यों की प्रधानता भोजन में रहनी चाहिए। भोजन में पुराने जौ, गेहूं और चावल इत्यादि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मूंग के यूष, माधविक, अरिष्ट एवं जल का सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में महेंद्र जल, गर्म करके शीतल किया हुआ जल और कूप के जल का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में मधु तथा लघु भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अब वर्षा काल में कैसे स्थान पर रहना चाहिए और किस विहार को अपनाना चाहिए यह जानते हैं। मकान की छत पर जहां शीत और बारिश की बूंदें न पहुंच सके वहां रहना चाहिए। वमन विरेचन से शरीर का शोधन करके आस्थापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक पैदल नहीं चलना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों और धूपन किए गए वस्त्रों का धारण करना चाहिए। वर्षा ऋतु में वर्ज्य आहार विहार। आचार्य चरक ने वर्षा ऋतु में वर्ज्य आहार विहार की व्याख्या करते हुए कहा है, उद्मंथम दिवा स्वप्न वैश्यायम नदीजलम व्यायाम आतपम चैव वैवाय चात्र वर्जित। वर्षा ऋतु में उद्मंथ दिन में सोना, अवसाय मतलब ओस गिरते समय उसमें बैठना या घूमना, नदी का जल, व्यायाम और धूप में बैठना, यह सब छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार षड ऋतुचर्या में वर्षा ऋतु का उपदेश किया गया है। एक ऋतु के अंत के 7 दिन और दूसरी ऋतु के आदि के 7 दिन, इन 14 दिनों का नाम ऋतु संधि है। एक ऋतु के अंतिम 7 दिनों में क्रमशः उस ऋतु के नियमों का त्याग करते हुए आगामी ऋतु के प्रारंभ के 7 दिनों तक पूर्ण त्याग तथा आगामी ऋतु के सेवनीय आहार विहार को इन 14 दिनों में क्रमशः स्नेह सेवन करना चाहिए। अन्यथा सहसा नियमों का त्याग करने से असामयिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। धन्यवाद।